बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम CS302 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे और आपको मैं बता दूं कि मैंने लेक्चर नंबर 2 में ही लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 कवर करवा दिया था, क्योंकि ये कन्वर्जन के मैथ सारे चैप्टर हैं। दो ये जो लेसन हैं कन्वर्जन के हैं, तो कन्वर्जन मैंने बड़ी डिटेल से लेक्चर नंबर 2 में बता दी गई है। ठीक है, आपको बता दी है और पेंट में अच्छी तरह मैंने समझा भी दी है कि एग्जांपल दे के, तो आप वो लेक्चर लाजमी देखें। ठीक है, इसमें मैं आपको फिर भी अगर आप मैंने सोचा कि कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड किया है, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 भी रिकॉर्ड कर दूंगा। इसमें आपको मेन चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, और हैंड आउट्स क्योंकि मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्विज़ और शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, आपने अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। जी, तो नंबर सिस्टम हमने पहले भी देखा था। इसमें रेंज ऑफ नंबर एंड ओवरफ्लो क्या होता है, ये ना एक डेफिनेशन आ जाती होती है। देखें, ओवरफ्लो ये कि मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल दूं, एक गिलास है, उसमें हमने पानी डालना है। देखिए, गिलास अगर हाफ़ केजी का है तो उसमें हाफ़ केजी ही पानी डलेगा। अगर उससे ज़्यादा उसमें पानी डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो। ठीक है, तो इसी तरह ये नंबर सिस्टम में भी ओवरफ्लो होता है। वो क्या होता है, कहता है व्हेन अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड division are performed on numbers, the result generated may exceed the range of values specified the binary representation। वो कहता है जब हम किसी नंबर्स को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो जो बाइनरी फॉर्म होती है ना उसकी, ये देखो एग्जांपल भी नीचे समझाता हूँ कि ये बाइनरी फॉर्म होती है, वो ओवरफ्लो हो जाती है। तो इस सिस्टम को, इस सारे निज़ाम को हम ओवरफ्लो कहते हैं या ओवर वैल्यूज़ कहते हैं। तो ओवरफ्लो कैसे, ये एग्जांपल से आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी। ये देखें ज़रा, ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म लिखी हुई है इक्विवेलेंट किसके, 5 के। ठीक है, 5 की बाइनरी फॉर्म ये है, 4 की बाइनरी फॉर्म ये है। अब इन दोनों को प्लस करें। देखें, अच्छा, इन दोनों को हमने प्लस किया, हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, अब देखें इन दोनों को प्लस करके हमारा आंसर तो 4 + 5 हमारा आंसर आना चाहिए था 9। ये नीचे उन्होंने ना ये बताया हुआ सब कुछ, ये मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ। आना चाहिए था 9, ये देखो उन्होंने कहा कि 9 आना चाहिए था, लेकिन ये -7 आया। अच्छा, -7 क्यों आया है, क्योंकि ये देखें जो मोस्ट, मैंने ना ये आपके MCQs भी हैं। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है ना वो हमारा 1 है। ठीक है, ये वाला, ये 1 है, तो 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है माइनस को, तो इसलिए ये -7 आ गया। ठीक है, अब ये देखें ओवरफ्लो क्यों कर गया, क्योंकि ये हमारा आंसर तो आना चाहिए था 9, लेकिन ये 9 नहीं आया, ये हमारा आंसर कुछ और आ गया। तो लिहाजा ये कह रहा है नीचे कि ये इनकरेक्ट है, तो रिज़ल्ट शुड बी पॉजिटिव, रिज़ल्ट पॉजिटिव होना चाहिए था। तो इसलिए ये जो है 2 के कम्प्लीमेंट में, इसका आंसर जो है वो 2 के कम्प्लीमेंट में जो है 4 बिट में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, 4 बिट में, क्योंकि ये 4 बिट नंबर है ना। देखें 4 नंबर है, 1 2 3 4 बिट, 4 बिट में ये 9 नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो इसलिए ये क्या है, ये ओवरफ्लो की एग्जांपल है। ये नीचे और भी एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं अशारी वाले निज़ाम को, पॉइंट वाले को। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखें ये रेंज वगैरह दी हुई है, आपने लिख लेना। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होते हैं उसने बताया गया है इसमें कि ये बहुत वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स विदाउट हैविंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बिट्स। ये नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज़ भी नहीं करता और बहुत छोटे और बहुत बड़े को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट कर देता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी कि अशारिये वाले जो होते हैं। इसको कैसे हम करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और कैसे लिखते हैं इसको, ये आपको इधर मैं कोई किसी एग्जांपल से बताता हूँ। ये देखें, अच्छा, ये आपने MCQs के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। कहता है द साइन 1 डिजिट रिप्रेजेंट्स द साइन ऑफ द नंबर प्लस और माइनस, इसको ये ज़ाहिर करता है। उसके बाद ये एक्सपोनेंट 2 डिजिट्स रिप्रेजेंट द एक्सपोनेंट, ये जो 2 है ये एक्सपोनेंट को ज़ाहिर करता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने देख लेनी है। इसके बाद ये आ गया नंबर, ये देख लें, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की समझने की बेहतरीन मिसाल है। देखें, ये एक नंबर दिया गया है। ठीक है, ध्यान से समझना इसको, ये एक नंबर दिया गया है और अब वो कह रहा है ये पॉइंट है, इधर देखें। ठीक है, हमने क्या करना है, इस पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो
जो डिजिट है हमारे पास पहला नन ज़ीरो उसके बाद लगाना होता है। तो ये पॉइंट हमने इधर से उठाया और ये 6 के बाद लगा दिया, ठीक है। ये देखें, ये पॉइंट 6 के बाद लगा दिया, ठीक है। अब ये 6 के बाद लगाया है तो हमने इसको लिखना कैसे है, तो बाकी सारे वैसे ही लिख के ये पॉइंट सिर्फ 8 से उठा के हमने 6 के बाद लगा दिया, मल्टीप्लाई 10⁻³ ये 10⁻³ कैसे आया, देखें ये पॉइंट था यहाँ, ये जितने डिजिट पॉइंट मूव हुआ इस तरफ हम उसको उतनी पावर दे देंगे। देखें 8 से मूव हुआ 6 की तरफ तो कितने डिजिट मूव हुआ, यहाँ था ना पॉइंट, ये 1 2 3 डिजिट मूव हुआ पॉइंट, तो इसकी पावर 3। अगर 4 डिजिट होता तो इस 10⁻⁴ आ जाना था, ठीक है। ये है पॉजिटिव के लिए। अगर नेगेटिव का क्या आएगा, नीचे नेगेटिव का भी आएगा, वो मैं इधर ही आपको समझा देता हूँ। देखिए नेगेटिव, ये पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ आया है, अगर पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता, जितने डिजिट जाता तो हमने 10⁻³ या -4 या -5 लगा देना था, जितने डिजिट भी जाता, ठीक है। यानी कि राइट टू लेफ़्ट प्लस में आंसर आएगा और लेफ़्ट टू राइट जो है वो हमारा आंसर माइनस में आएगा। अच्छा, इसके बाद है रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। ये नेगेटिव एक्सपोनेंट्स वही मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स कैसे ज़ाहिर करने हैं, कि लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट अगर लेके जाना है। तो ये कहता है 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेटिंग ऑल द मंटीसा डिजिट टू 0। ये आपका इंपॉर्टेंट क्विज़ है। दूसरे नंबर पे इन्फिनिटी का भी आ जाता होता है क्विज़ आपका, कि द नंबर इन्फिनिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है। जो इन्फिनिटी है ना वो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद ये एग्जांपल्स वगैरह हैं, खुद ही आपने देख लेनी है। हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होते हैं जी, हेक्साडेसिमल नंबर बेस 16 होता है, ठीक है। ये बेस 16 निज़ाम है, 16 का निज़ाम, और इसमें 16 डिजिट होते हैं। 16 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होके, 0 से स्टार्ट होके 15 तक होते हैं, ठीक है। और ये नंबर कहता है 4 बिट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 इधर लिखा होगा, ये लिखा है 4 बिट बाइनरी नंबर्स को ये रिप्रेजेंट करता है। और इसके नीचे ये इक्विवेलेंट दी हुई है, ये देखें 0 से स्टार्ट होकर 0 1 2 3 4, इसकी ये बाइनरी फॉर्म दी गई है और ये हेक्साडेसिमल फॉर्म दी गई है। 0 को 0 ही हेक्साडेसिमल में कहते हैं, 1 को यानी कि 9 तक वही बिल्कुल सेम है, ठीक है। 9 को 9 ही हम हेक्साडेसिमल में कहेंगे, लेकिन 10 को हम हेक्साडेसिमल में A कहेंगे, 11 को B कहेंगे, और 12 को C कहेंगे, 13 को D कहेंगे, 14 को E कहेंगे। ये आपने याद कर लेना है ताकि नेक्स्ट हमें काउंटिंग करने में आसानी हो। तो वो कहता है हेक्साडेसिमल में काउंटिंग करनी कैसे करनी है, ये बिल्कुल सेम काउंटिंग है जैसे हम पहले पिछले लेक्चर्स में करके आए हैं। मैंने बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने पिछला लेक्चर मेरा नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वो देख लें ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ और यही चीज़ें सारी उसमें आपको कवर हो जाएंगी। अच्छा, तो इसमें देखें काउंटिंग उसने बताई गई है। काउंटिंग में क्या आता है कि ये देखो, उसमें क्या 16 को हेक्साडेसिमल में 10 कहते हैं, ठीक है। 17 को 11, 18 को 12, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना। उसके बाद फिर 1 के बाद A आ जाता है, ठीक है। 20 को यानी कि 1A का मतलब 10 है ना, तो वही 1 के साथ उन्होंने A लगा दिया, फिर 1 के साथ B C D, इसी तरह काउंटिंग ये आपने अच्छी तरह देख लेनी है। बाइनरी, अब कन्वर्जन आ गई, तो ये वो बात है कन्वर्जन जो पिछले लेक्चर में हमने की हुई है, तो वही इसमें मैं आपको ऊपर से समझा दूंगा, पेंट में नहीं लेके जाऊंगा। पिछले लेक्चर्स में मैंने पेंट में जाके आपको समझाया था, अगर आपको यहाँ से समझ ना आए तो आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो देखें, बाइनरी टू कन्वर्जन करनी है हमने, ये एक बाइनरी नंबर दिया गया है हमें, इसकी कन्वर्जन करनी है हमने हेक्साडेसिमल में। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका जो स्टेप है वो 4 डिजिट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि अलग अलग कर लेंगे। ये 4 का अलग बना लिया, ये 4 का अलग बना लिया, क्योंकि हेक्साडेसिमल 4 डिजिट का होता है, ठीक है, 4 बिट का होता है। 4 का बनाने के बाद इसको फिर 4 को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। देखें, ये आपको बाइनरी फॉर्म को डेसिमल में करना आना चाहिए, ये पिछला मैंने सिखा दिया आपको। ये देखें, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये 1, ये 2 4 8, तो ये 1 + 4 5, 5 + 8 13, तो ये 13 जो है 13 का इक्वल है। तो 13 D से ज़ाहिर करते हैं हेक्साडेसिमल में, 13 को हम D से ज़ाहिर करते हैं। ये देखें 13 किधर था, ये देखें 13 को हम ज़ाहिर करते हैं किससे, D से, ठीक है। तो 13 की जगह हमने D लगा दिया। इसी तरह ये जो है, ठीक है, ये 6 है, बाइनरी में 6 है, तो 6 की जगह हमने 6 लगा दिया। और ये 11 बनता है, ठीक है, ये इसको हम देखें तो ये 11 बनता है, 11 की जगह हमने B लगा दिया। ये मैं इधर दिखा भी देता हूँ, ये देखें किधर गया 11, ये है 11, ठीक है। ये 11 की जगह हमने ये देखो 1 0 1 1 और इसकी जगह B, ठीक है, तो वही B लगा दिया।
इसी तरह ये आपने अच्छी तरह ऊपर से देख लेना है और ये हमने इस तरह से इसकी कन्वर्जन करनी होती है, फिर इन सब को मिला के लिख देना होता है। तो ये हो गया बाइनरी टू इसमें कन्वर्जन हेक्साडेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम मेथड उसका उल्टा हो जाएगा। जो एफ़ है, एफ़ को इक्विवेलेंट, एफ़ किसके इक्विवेलेंट है हम इधर से देख लेते हैं। देखें जी, एफ़ इक्विवेलेंट है 15 के, ठीक है, एफ़ 15 के इक्विवेलेंट है, तो हम 15 एफ़ की जगह 15 लिखेंगे और 15 की जो बाइनरी फॉर्म होगी वो है 1111, तो वो हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद डी है, डी की बाइनरी फॉर्म 1101 है, ठीक है, 1 है, 1 की बाइनरी फॉर्म 0001 है और 3 की बाइनरी फॉर्म ये है। तो इस सब को मिला के लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास बाइनरी फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह ये मैं इसलिए डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा, नहीं तो मैं पेंट पे करवाता, क्योंकि मैंने पहले ये करवाया हुआ है। इनडायरेक्ट मेथड, रिपीटेड डिवीजन बाय 16 मेथड, ये बिल्कुल मैंने करवाया हुआ है। वो रिपीटेड डिवीजन बाय 2 मेथड था, वो आपने 2 पे डिवाइड करना था हर चीज़ को, लेकिन इसमें आपको जो भी डिजिट दिया जाए आपने बार बार 16 पे डिवाइड करना है, ये आपने देख लेना है, ठीक है, जैसे मैंने पहले करवाया हुआ है। इनडायरेक्ट मेथड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन करनी है, इसमें सम ऑफ वेट्स मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, 2 मेथड हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या करना है, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करना होता है, सम ऑफ वेट्स मेथड में, ये हम पहले सम ऑफ वेट्स मेथड पढ़ के आए हैं कि जो भी आपको डिजिट दिया जाए सबको, अगर ये निज़ाम है 16 का, तो सबको 16 के साथ यानी कि 16 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर राइट हैंड साइड से इसकी पावर 0, फिर पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, इसकी कैलकुलेशन करें और आंसर आ जाएगा। अगर रिपीटेड डिवीजन बाय यानी कि इसमें अगर बाइनरी जो है हमारा निज़ाम हो 2 का, तो हम 2 के साथ सबको ज़रब देंगे या 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह हेक्साडेसिमल एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल हम पहले करके आए हैं, इधर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखें, ये क्योंकि 16 का निज़ाम है, हम क्या करेंगे, जब 16 आएगा तो उसको जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम देखें, 6 + 5 ये कितना होता है, ये होता है 11, ठीक है, 11 होता है। और 11 की जो हेक्साडेसिमल फॉर्म है वो B है, ठीक है। 10 को हम A कहते हैं और 11 को B कहते हैं, तो इसकी जगह हमने B लिख दिया। और C और D जी, तो C हमारे पास कितना है, C है हमारे पास 12, ठीक है, 12 है, और ये 12 है और ये 13 है, सॉरी ये 12 है और ये 11 है। 12 और 11 को करेंगे ये 23 बनता है। 23 अब हेक्साडेसिमल नंबर होता है 16 का, ठीक है। हमने तो 16 के बाद कैरी लेके जाना होता है ना, 16 के बाद देखो एक ऊपर कैरी ले गए और 16 और कितने 23 होते हैं, ठीक है, 7 23 होते हैं, 16 और 7 23 होते हैं। तो जो 7 बढ़ गए थे वो हमने इधर लिख दिए और 1 कैरी ले गए। अब A का मतलब है 10, 10 + 1 11, 11 + 2 13, और 13 को हम ज़ार करते हैं D से, तो D लगा दिया। अब 9 + 2 11 होता है, 11 को हम 20,000 करते हैं तो B लगा दिया। ये इसकी एडिशन है, ठीक है। और उसके बाद ये जो सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। जब भी 6 आएगा, क्या उसको कहते हैं, 15 16 आएगा, तो आपने क्या करना है, उसको कन्वर्ट कर देना है, एक एक कैरी ले जाना है, बरो ले जाना है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।